ला 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 ला। आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मेरी जेठानी मुझे देखते ही जल जाएगी। लेकिन जरा मैं तो देखूं आखिर मेरी जेठानी है कहाँ। शनाया ने एक सोने का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। मेरे जितना अमीर कोई नहीं। शनाया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे उसकी जेठानी सब्जी के बने लहंगे में दिखाई देती है। वो हंसते हुए उसके पास आती है। क्या पहन लिया है तुमने जेठानी जी? आज तो बिल्कुल जोकर लग रही हो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो लग रहा है मेरा सब्जियों का लहंगा, बिल्कुल हरा भरा। तुम जैसी गंवार से मुझे और उम्मीद ही क्या हो सकती थी। खैर तुम तो अपने ससुराल का नाम डुबोने वाली हो, लेकिन मेरे सोने के लहंगे से आज मेरे इस ससुराल का नाम रोशन तो क्या अखबारों में आएगा। शनाया इस तरह घमंड दिखाकर हिना के सामने से चली जाती है और हिना मायूस होकर वहीं खड़ी रह जाती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शायद ये घर के किसी फंक्शन के लिए दोनों बहुएं तैयार हुई हैं या फिर किसी फैंसी कंपटीशन के लिए। चलिए ये जानने के लिए तो आपको हमारे साथ कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। माँ जी, मैं आरती की थाली लेकर आ गई हूँ, लेकिन अभी तक देवरानी जी नहीं आई। अरे बहू, बस आती ही होगी। लगता है तुझे मुझसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है अपनी देवरानी का। कितने समय से हम इंतजार कर रहे थे अपने देवर की शादी होने का, और आज हमारे देवर की शादी हुई है तो हमें खुशी तो होगी ही ना अपनी देवरानी के आने की। तभी बाहर से गाड़ी आती है और हिना अपनी देवरानी को देखकर खुश हो जाती है। वह उसका बहुत प्यार और प्रेम से गृह प्रवेश करती है, लेकिन अमीर देवरानी दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत ही ध्यान से हिना के पहनावे से लेकर उसके शरीर के गहने देखती है। लगता है मेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही गरीब है। इतनी गरीब तो शायद मैं भी नहीं हूँ। यहाँ शनाया हिना के बारे में कुछ सोच रही होती है और इधर हिना बहुत प्यार से उसका स्वागत करती है। आ जाओ देवरानी जी, आपका ससुराल में स्वागत है। आज से आप मेरी छोटी बहन की तरह हो। आपकी बहन बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू सो मच। सर अपना स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो। शनाया के ऐसा कहने पर हिना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह नजरअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद शनाया के आराम करने के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म करवाई जाती है। बहू, तुम्हें जो भी खाने में बनाना आता हो तुम वही बना लेना। जाओ ही ना अपनी देवरानी को रसोई दिखा दो। अमीर खानदान से आई है तो इसे अभी खाना बनाने की आदत नहीं होगी, तुम इसकी मदद कर देना। पार्वती के ऐसा कहने पर हिना बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बहुत प्यार से अपनी देवरानी को रसोई में लेकर जाती है। ये हमारे घर की रसोई है। रसोई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सब्जी नहीं है, मैं बनाऊंगी क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि सब्जियां भी चाहिए। चलो मेरे साथ सब्जियां लेकर आते हैं। हिना शनाया को अपने साथ छत पर लेकर आती है। छत पर आते हुए शनाया संकोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या, लोग दुकानों से सब्जियां लेकर आते हैं और ये अनोखे लोग हैं जो अपनी छत पर ही सब्जियां लगा रहे हैं। हरी भरी ताजी सब्जियां, जो जो तुम्हें चाहिए बता दो, मैं निकाल देती हूँ। तुम जैसी गंवार औरत से और क्या उम्मीद कर सकती थी मैं। अरे तुमने घर को ही सब्जी मंडी बना दिया क्या? माना तुम गरीब हो, लेकिन ये चिंदी चोरी कहाँ से सीखी हो? अरे शनाया, बुराई क्या है? हमारे गांव में तो ऐसे ही लोग सब्जियां उगाकर पैसों की बचत किया करते हैं। तुम इन सस्ती सब्जियों का इस्तेमाल करो, मैं तो नहीं कर रही। मुझे तो थोड़ी हेल्दी और हाई फाई सब्जी चाहिए। शनाया नीचे आती है और नीचे आते ही वह ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। वह ऑनलाइन ऑर्डर करके रेड शिमला मिर्च, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, मशरूम, येलो शिमला मिर्च, ड्रम स्टिक, जो गरीब बहू हिना ने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं। ये अतरंगी सब्जियां, ऐसी सब्जी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ऐसी सब्जियां खाने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि तुम्हारा है ही नहीं, तो देखोगी भी कहां से? हर बार शनाया अपनी जेठानी की बेइज्जती करने में कोई कदम पीछे नहीं छोड़ती। जब वह अपने हाथों का बनाया हुआ खाना सबको परोसती है, जो कि किसी को ज्यादा खास नहीं लगता। ये जो भी तुमने बनाया है बस ठीक ही लग रहा है, देसी सब्जियों की बात अलग होती है। हम लोगों को ऐसा खाने की आदत नहीं है ना, बस इसलिए। तुम्हारी अमीर घर में तो ये सब्जियां आम बात होंगी। क्यों नहीं, ये सब 10,000 रुपए की आई हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी। 10,000 का नाम सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह सब्जी वह निगल भी नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ शनाया को मॉडलिंग करने का बहुत शौक था। वह अपने डिजाइन बनाकर अपने टेलर से बनवाया करती थी और वह एक फैंसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। इसी के चलते वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और इधर ही ना अपनी उगी हुई हरी सब्जियां सभी के लिए बनाती है और सब पेट भर कर खाते हैं। शनाया अपनी फैंसी साड़ी पहनकर खाने की टेबल पर आती है। आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने हरा भरा बैंगन का भरता बनाया है, लो खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट बना है। ऐसे देवरानी जी, तुम्हारी ये फैंसी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। फैंसी तो होगी ही, क्योंकि मैं खुद डिजाइन की हूँ। पता है कितने की है? पूरे 50 लाख रुपए की है। शनाया की बात सुनते ही ना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है।
इतने पैसों में तो हमारे गांव की सभी लड़कियां शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाएंगी, जितने की आप साड़ी पहनी हो। बोल भी कौन रहा है जिसे फैशन के बारे में कुछ पता ही ना हो। आप जानते भी हो जेठानी जी फैशन क्या होता है। आप तो बस वही गांव की तरह सब्जी उगाने में अपनी जिंदगी बिता रही हो। आपको पता है मैं कितने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। आप मेरा मुकाबला कभी कर भी नहीं सकती हो। इतना मुश्किल काम भी नहीं है फैशन डिजाइनिंग करना, हमें सिलाई बुनाई आती है। मेरी तरह कंपटीशन जीतना, वो भी प्रोफेशनल, और एक सिलाई बुनाई में बहुत फर्क है। आप मुझे टक्कर नहीं दे सकती, और अगर हिम्मत है तो ठीक है, मेरे साथ कंपटीशन करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कंपटीशन के लिए तैयार हूं। हिना के इतना बोलते ही शनाया हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है, मानो जैसे ये उसकी चाल हो। वह किसी भी तरह सबके सामने अपनी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने कंपटीशन के लिए सोने का लहंगा तैयार किया, जिसमें उसके करोड़ों रुपए लग गए। तो वहीं हिना ने मोती और कपड़े का सुंदर लहंगा बनाया, देखने में बहुत प्यारा था। लेकिन शनाया ने चालाकी से हिना के कमरे में आकर उसे कैंची से काट दिया। वैसे भी तुम ये कंपटीशन जीतने तो वाली नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें कंपटीशन में खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। शनाया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शनाया सुंदर सा मेकअप करके अपना सोने का लहंगा पहनती है, तो इधर हिना अपना फटा हुआ लहंगा देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैंने तो कंपटीशन में हिस्सा लिया था, अब तो मैं ये कंपटीशन भी नहीं जीत पाऊंगी। तभी पार्वती हिना के पास आती है और उसे रोते हुए देख उसके कान में कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। हिना अब छत पर जाती है और अपनी उगाई सभी सब्जियां अपने कमरे में लेकर आती है और उससे वह एक सब्जियों का लहंगा तैयार करती है। सब्जियों का लहंगा बहुत सुंदर और हरा भरा फैशनेबल लगता है। जब शनाया उसे देखती है तो उसके ऊपर हंसकर चली जाती है। देखो, किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन को तुम्हें जीतना है, जाओ और इस कंपटीशन को जीत कर आना। कंपटीशन के समय एक के बाद एक लड़कियां फैंसी ड्रेस पहन कर आती हैं और वॉक करके चली जाती हैं। इसके बाद शनाया की बारी आती है। शनाया का सोने का लहंगा देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। थोड़ा हटके है। सोने का लहंगा पहनकर जब शनाया चली जाती है तो उसके बाद आती है हिना की बारी। जब वह अपनी सब्जियों का लहंगा पहनकर रैंप वॉक करती है तो सारे उसे देखते ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि जज भी खड़े होकर उसे पूरे के पूरे मार्क्स देते हैं। आज तक हमने बहुत ज्यादा टैलेंट देखा है, लेकिन इतना टैलेंट हमने कभी नहीं देखा। और ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। हरा भरा सब्जियों का लहंगा, यह कंपटीशन आप जीतती हो। इस तरह हरी सब्जियों के लहंगे को पहनकर हिना जीत जाती है और यहाँ आकर शनाया का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब वह घर आती है तो उसकी जेठानी के हाथ में कंपटीशन का अवार्ड होता है। हिना बहुत प्यार से शनाया के पास आकर कहती है, तुमने मेरा बनाया हुआ लहंगा कैंची से काट दिया, लेकिन देखो मेरा टैलेंट, मैं फिर भी जीत गई अपनी हरी हरी सब्जियों से। टैलेंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है शनाया। ये सुनते ही शनाया रोने लगती है। सही कहा जेठानी जी आपने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हिना अपनी ट्रॉफी शनाया के हाथ में दे देती है। मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह मेरे साथ रहो। ये सुनते ही शनाया हिना को गले से लगाकर कहती है, आज से मैं आपके साथ ऐसे ही रहूंगी दीदी। उनका ये प्यार देखकर पार्वती भी खुश होती है। उस दिन के बाद से दोनों बहू एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे सुषमा बहन, अपनी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? पंडित के पास लेकर जा रही हूँ, कुंडली दिखाने के लिए। क्या बहन, अभी तक तेरी बेटी की शादी तक नहीं हुई। देख, मैंने अपने बेटी की शादी कर दी, 3 बच्चे भी हो गए हैं, और ये मेरी सबसे छोटी बेटी जिसकी अभी मैं शादी ही की थी, अब ये पग फेरा करने के लिए आई है। ये सुनकर सुषमा को थोड़ा बुरा लगता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि तुमने अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी, लेकिन चिंता मत करो, मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। 40 की तो हो ही गई है, अब क्या बुढ़ापे में शादी करवाने वाली हो अपनी बेटी की? अब तो तुम्हारी बेटी की उम्र निकलती ही जा रही है, पता नहीं कोई शादी करेगा भी या नहीं। पुष्पा की ऐसी कड़वी बातें सुषमा को बहुत चुभती हैं और वो कुछ नहीं कहती और वो पंडित के पास जाती है और उनसे कोई लड़का बताने के लिए कहती है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी 40 साल की बेटी से कोई रिश्ता करना ही नहीं चाह रहा था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर 40 साल तक इस गरीब बेटी का विवाह क्यों नहीं हुआ। तो चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे पंडित जी, ये कैसा रिश्ता दिखा रहे हो? कोई अच्छा रिश्ता दिखाओ ना। मेरी बेटी कितनी अच्छी और समझदार है, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे घर का रिश्ता चाहिए। कितने सालों से मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता है। अरे अपनी बेटी की उम्र देखो, 35 साल की हो गई है, अब क्या उसे बुढ़िया करके शादी करवाने वाली हो? अरे पंडित जी, 35 साल ही तो हुई है, अभी इतने में तो अच्छे खासे रिश्ते हो जाएंगे।
धीरे धीरे वक्त बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं। अब सुषमा की बेटी निर्जला की उम्र 40 साल हो जाती है। उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता था। पंडित जी, जो भी ये लड़का हो, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लड़का ढूंढ दीजिए। जब रिश्ते आए थे तब तो तुमने नखरे में कोई रिश्ता किया नहीं, और अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए जैसा मर्जी रिश्ता चलेगा, लेकिन कोई अब तुम्हारी बेटी से रिश्ता नहीं